Hello student, yesterday we have learned about the uses of definite article, but today we are going to know about the no uses of articles, and this is a important part in the article topic. Now let's going to take this. दा का जो यूज़ है वो लैंग्वेजेस के नाम के पहले नहीं होता है. एग्जाम्पल से समझते हैं इसको. ही नोज़ द हिंदी, द उर्दू एंड द इंग्लिश है. ये जो दा का यूज़ हो रहा है इसमें लैंग्वेज के नाम के पहले गलत है. सिंपल बोला जाएगा ही नोज़ हिंदी, उर्दू और इंग्लिश, ये सही होगा. लेकिन जो ये लैंग्वेजेस के नाम का यूज़ है वो किस तरह से डिफरेंस होगा, ये ध्यान देने वाली बात यहाँ ये है कि अगर नेम ऑफ लैंग्वेज आ रहा है लेकिन उसके बाद में अगर लैंग्वेज लिखा आ रहा है तो दा का यूज़ होगा. एग्जाम्पल लेते हैं. डू यू स्पीक द जर्मन लैंग्वेज. तो यहाँ जो जर्मन लिखा हुआ आ रहा है उससे पहले दा का यूज़ सही है. क्यों? क्योंकि जो जर्मन है उसके बाद में लैंग्वेज भी लिखा आ रहा है. ऊपर हमने सेंटेंस में देखा कि वहाँ केवल नेम ऑफ लैंग्वेज ही आ रहा है. इसी तरह से जो ट्रांसलेट जो वर्ड है उसका प्रयोग भाषा के नाम के पहले यानी लैंग्वेज के नाम के पहले होता है तो भी दा का प्रयोग होगा. कैसे? एग्जाम्पल से समझते हैं इसको. ट्रांसलेट द हिंदी इनटू द इंग्लिश. तो ट्रांसलेट वर्ड आ रहा है, साथ में क्या आ रहा है? हिंदी. तो हिंदी के पहले दा का यूज़ हो रहा है, वो सही है. इनटू द इंग्लिश, तो यहाँ भी दा का यूज़ हो रहा है, ये भी सही है. दूसरा एग्जांपल लेते हैं. इसमें हम ट्रांसलेट फ्रॉम द ग्रीक. ग्रीक भी क्या है? नेम ऑफ लैंग्वेज है. इसके पहले भी दा का यूज़ सही है क्योंकि इसमें क्या आ रहा है? ट्रांसलेट वर्ड का यूज़ हो रहा है सेंटेंस में. नेक्स्ट हम देखेंगे कि दा का जो यूज़ है प्रॉपर नाउन के पहले नहीं होगा. सेंटेंस से समझते हैं इसको. द पटना इज़ द कैपिटल ऑफ द बिहार. तो पटना और जो बिहार है ये प्रॉपर नाउन है, नेम ऑफ प्लेस है, इसलिए इनके पहले जो दा का यूज़ हो रहा है वो गलत होगा. सही क्या होगा? द पटना इज़ द कैपिटल ऑफ बिहार. तो नो यूज़ ऑफ दी. लेकिन स्पेसिफिक सेंस में दा का यूज़ होगा कैसे? द पटना ऑफ बिहार इज़ डेंजरियस टुडे. तो इसको स्पेसिफिक कर दिया है अलग ही. जो बिहार का जो पटना है वो आज टुडेज़ में क्या हो गया है? डेंजरियस हो गया है. नेक्स्ट है दा का यूज़ सब्जेक्ट्स के नाम के पहले नहीं होता है. सब्जेक्ट्स के नाम हैं हिंदी, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, एंड बायोलॉजी. तो एग्जाम्पल्स इसको समझ लेते हैं हम. फिजिक्स इज़ ए डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट, सही है. अगर दा फिजिक्स लगाते हैं तो गलत होगा. लेकिन इसमें भी कुछ इम्पॉर्टेंट थिंग्स हैं. वो क्या है? सब्जेक्ट्स के नाम का अगर हम पर्टिकुलराइज कर दें, उसको स्पेसिफिक कर दें तो दा का यूज़ होगा. कैसे? इकोनॉमिक्स ऑफ मोहित आर पुअर. यानी जो मोहित की इकोनॉमिक्स है, पर्टिकुलराइज हो गया, जो सब्जेक्ट है वो पुअर है. यानी मोहित का जो इकोनॉमिक सब्जेक्ट है वो पुअर है, इसलिए यहाँ पे दा का यूज़ सही माना जाएगा. दूसरी बात यह है कि जब भी मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिक्स एंड फिजिक्स का प्रयोग, जैसे मैथमेटिक्स का मैथमेटिकल एबिलिटी के लिए हो, इकोनॉमिक्स का इकोनॉमिक फैक्ट्स के लिए, एंड स्टैटिक्स का डेटा के लिए, सम्स के लिए, इस तरह इस सेंस में होगा तो इनके पहले भी दा का यूज़ सही माना जाएगा और इनको प्लूरल माना जाएगा. वर्ब भी इनके साथ में प्लूरल आएगी. नेक्स्ट है दा का यूज़ अनकाउंटेबल नाउन के पहले नहीं होता है. जैसे हमने अनकाउंटेबल नाउन डेफिनेट आर्टिकल में भी पढ़े थे एंड इंडेफिनेट आर्टिकल में भी हमने पढ़ा था इसको. यहाँ भी हम इसको देखेंगे कि जो ऑनेस्टी है, गोल्ड है, वाटर है एंड न्यूज़ है, ये सब अनकाउंटेबल नाउन में आते हैं. अब इसको एग्जाम्पल से थोड़ा समझ लेते हैं. द ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, गलत है. द गोल्ड इज़ ए प्रीसियस मेटल, भी गलत है क्योंकि यहाँ पे दा का जो यूज़ है दोनों अनकाउंटेबल नाउन के पहले बिल्कुल गलत है. लेकिन इसको हम स्पेसिफिक सेंस में लेते हैं तो सेंटेंस में दा का यूज़ सही माना जाएगा. जैसे द गोल्ड ऑफ नेपाल इज़ चीप. तो स्पेसिफिक कर दिया कहाँ का गोल्ड? नेपाल का. वो क्या है? चीप है. एंड इसी तरह से द वाटर ऑफ दिस वेल इज़ फ्रेश. जो वाटर है दिस वेल यानी पर्टिकुलर्स किया कर दिया इसको, इस वेल का वो क्या है? फ्रेश है, इसलिए दा का यूज़ सही है. द ऑनेस्टी ऑफ मुकेश इज़ प्रेज वर्दी. जो ऑनेस्टी है किसकी? मुकेश की, वो प्रेज वर्दी है, इसलिए इसमें दा का यूज़ हुआ है.
नेक्स्ट है द का प्रयोग खेलों के नाम के पहले नहीं होता है, जैसे द हॉकी इज़ ए पॉपुलर गेम, गलत होगा। नेम ऑफ गेम्स का प्रयोग अगर हम स्पेसिफिक सेंस में करते हैं तो द का यूज़ होगा। एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। द वॉलीबॉल ऑफ इंडिया इज़ नॉट गुड कंडीशन, यानी जो वॉलीबॉल की जो टीम है इंडिया की वो गुड कंडीशन में नहीं है, इतना अच्छा नहीं खेलती है, तो रिप्रेजेंट कर रही है किसको? इंडिया को, इंडिया की टीम को। यहाँ पे जो वॉलीबॉल जो नेम ऑफ गेम है वो, इसलिए द का प्रयोग सही माना जाएगा। एंड इसको पर्टिकुलर सेंस नेक्स्ट है कि जो प्लूरल नाउन के पहले भी द का यूज़ नहीं होगा, जैसे द मैंगोज़ आर ग्रोन्स इन बिहार, नॉर्मल सी बात है, द मैंगोज़ आर ग्रोन इन बिहार। बट इसको स्पेसिफिक सेंस में कर देंगे तो द का यूज़ होगा। द मैंगोज़ ऑफ बिहार आर बेटर दैन दोज ऑफ उत्तर प्रदेश, कंपेरिजन का हो गया एंड स्पेसिफिक भी हो गया, इसलिए द का यूज़ मैंगोज़ के पहले होगा, यानी मैंगोज़ कहाँ के? बिहार के ही, जो बेटर हैं किससे? उत्तर प्रदेश से। नेक्स्ट है जब मैन, वुमन, ह्यूमैनिटी एंड मैनकाइंड का प्रयोग जो व्यापक अर्थ में यानी वाइड सेंस में होता है तो द का यूज़ नहीं होगा। मैन इज़ मॉर्टल, गलत, ये मैन इज़ मॉर्टल जो हो सही होगा। अगर द का यूज़ हम इसको यूज़ करते हैं इसके आगे तो गलत होगा। वुमन इज़ द ऑर्नामेंट ऑफ द होम, तो इसमें वुमन से पहले द का यूज़ है वो गलत होगा, ओनली वुमन ही आएगा। लेकिन इसको हम स्पेसिफिक सेंस में लेते हैं, कैसे लेंगे? द वुमन हु लिव्स देयर इज़ अ वेरी वाइज, कौन सी वुमेन? जो वहाँ रहती है वो बहुत ही वाइज है। इसी तरह से ही इज़ द मैन हु हैज़ स्टोलन माई वॉच, तो ये पर्टिकुलराइज कर दिया कि कौन सा मैन जिसने मेरी वॉच चुराई है वो यही है। इसको हम कल कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू वेरी मच।